ठीक है। तो इधर समझो, देखो मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ ध्यान से समझना, और यही एग्जाम में स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो अभी से उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। तो क्या करना है, 40 मिनट, जैसे सीसेट के पेपर को 3 पार्ट में डिवाइडेड करो, 40-40 मिनट, क्योंकि अपने पास 120 मिनट होती है। तो 40 मिनट का एक स्लॉट रखो, दूसरा 40 मिनट का, एक 40 मिनट का, ठीक। तो सबसे पहले 40 मिनट में क्या करना है, ध्यान से समझना इस बात को। सबसे पहले 40 मिनट में आपको क्या करना है, रीजनिंग मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आते हैं आराम से, आपका टॉपिक पे कमांड है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जो नहीं आता है वो मत करो, बिल्कुल साइड में करो। मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट का पास करने का यही एकमात्र तरीका है। मैंने 2021 में जब इतना टफ उस टाइम सीसेट आया था, मेरा सीसेट निकला, तो उसका एक ही रीज़न यही था, मैंने उसमें स्ट्रेटेजी ही, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट के लिए स्ट्रेटेजी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। तो इसके लिए जैसे मैं बता रहा था ना, एक लड़का अब की बार मेरे को एग्जाम में मिला था 2023 में, आपके रोमांस लिखा है, तो उसका यही था कि वो बस जस्ट मैंने उसको एक ही चीज़ यही बोली कि मैं तुम भाई 40 क्वेश्चन करो। वो बोले मैं कंप्रेशन नहीं करके आया। 1 मिनट रुकना। तो देखो, तो वही चीज़ है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले 40-40 मिनट के 3 स्लॉट डिवाइडेड कर लो। तो पहले स्टार्टिंग के 40 मिनट में आपको क्या करना है, जो रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कमांड है, और देखते क्वेश्चन। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं हर पेपर में मैंने आपको दिखाया है कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई बना सकता है, हर कोई बना सकता है। रीजनिंग मैथ में 15-20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें कोई जल हवाई मैथ नहीं लगती है, एकदम बेसिक मैथ है, जिसमें कॉमन सेंस है, आराम से तुम लोग कर लोगे। तो 15-20 क्वेश्चन बना लेना 40 मिनट में, वो छाट के बनाना। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, अभी जो तुम पेपर दे रहे हो सैटरडे संडे, मैं इसीलिए दिला रहा हूँ, इसमें यही काम करो। अब मैं आगे जो टेस्ट सीरीज़ के पेपर भेजूंगा आप लोगों को, तो उसमें भी यही अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है कि भाई 40 मिनट में 15-20 क्वेश्चन जो आपको बन रहे हैं और आराम से मिलेंगे। मैं फिर बताओ, तुम लोग जो जिनके लगभग 70 से नंबर कम आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है, तुम लोग सारे क्वेश्चनों के पीछे पढ़ रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो कि तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं बने। तो सबसे पहली गलती तुम लोग ये कर रहे हो। दूसरी गलती क्या करनी है, 40 मिनट में आराम से 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको बनेंगे, ठीक है। चाहे कितना भी तुम लोग मैथ वीक हो, चाहे रीजनिंग कमजोर हो, बना लोगे। 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं। मान के चलो कि मिनिमम से मिनिमम एक स्टूडेंट का वेरी करेगा 10 क्वेश्चनों से लेके, मान लो कि जो कमज़ोर है, थोड़ा मैथ भी थोड़ा कमज़ोर है, रीजनिंग भी थोड़ा कमज़ोर है, मान लो 10 क्वेश्चन उसने बना लिए, ठीक है। एक है 15 भी बना लेंगे, एक है 20 भी बना लेंगे। कुछ जिनके अच्छा होगा 25 क्वेश्चन भी बना लेंगे। 40 मिनट में बनते हैं आराम से, अच्छा खासा बन जाएंगे। जब स्पीड तुम उस लेवल पे आ जाओगे तो बन जाएंगे। फिर उसके बाद में मैं फिर बता रहा हूँ, घड़ी रख के ही टाइम देके क्या करो। और सबसे फिर मैं 12 बता रहा, टाइम मैनेज ये होता है बस, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब वही तो सबसे बड़ी इशू है, सीसेट में फेल इसीलिए तो होते हैं। तुम लोग गलती वही करते हो, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, टॉपिक को पकड़ नहीं हो, उस पर भी तुम हाथ पैर मारते हो। वही तो सबसे बड़ा मामला है। उसके बाद में क्या करना है आपको, 40 मिनट हो गए, जैसे 40 मिनट हो जाए पूरा पेपर में घूम लो, जो क्वेश्चन आपको तुमने आ रहे थे वो बना लिए 40 मिनट में। उसके बाद में आ जाना पैसेज पे, ठीक है। अब पैसेज में जो मैं बता रहा हूँ काम, जैसे मेरा इतना सालों का अनुभव रहा है, मैंने देखा है कि पैसेज में अगर तुम लोग सारे के सारे पैसेज बिना पढ़े करोगे तो 20 मिनट भी नहीं लगता है। मैं 15-20 मिनट में कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो मतलब कि कम से कम ये मान के चलो कि 15-25 मान लो 27 आ रहे हैं, तो 27 में से 22-20 ऐसे होते हैं जिसमें बिना पढ़े पैसेज का आंसर आते हैं। और 5-6 या मान के चलो कि यूपीएससी अपनी तरफ से है ना, 6-7 पैसेज ऐसे होते हैं जो टफ देती है थोड़ा। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत उसमें कुछ हो सकता है, कुछ में एक्सट्रीम वर्ड से भी आप आंसर निकाल लो। तो आपको क्या है, वो डिपेंड करेगा आपने कितना प्रैक्टिस की है, कितना माइंड सेट को कैच किया एग्जामिनर को, कि भाई कैसे वो गलत ऑप्शन बना रहा है, क्या सारी चीज़ें। तो वो चीज़ अगर आप पकड़ लोगे तो आराम से आप बना लोगे। आपको क्या करना है कि मान लो 5-6 जो पैसेज पढ़ने पड़ेंगे जिसमें थोड़ा टफ है, तो ये मान के चलो मोटा मोटा कि 20-25 मिनट में आपको जो आ रहे थे एलिमिनेशन ट्रिक से कर लिए। उसके बाद 10-15 मिनट में आराम से पढ़ के बनाओ, आराम से बनाओ। 40 मिनट उसमें लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट खूब है, मेरा मानना 40 मिनट में खूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलो कि जो मिनिमम से मिनिमम स्टूडेंट था उसके उधर 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, ठीक है, रीजनिंग के। अब इधर मान के चलो कि आराम से अगर उसने 27 सही किया, अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ काट, मान लो कि 20 उसके सही हो गए, उधर 10 उधर सही हो गए, अपन मान के चलेंगे। अभी मान लो कि 7-8 उसके गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, आखिरी की जो 40 मिनट है, ये मेरा एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा है, 6-12 मैंने अटैम्प्ट दिया है। ये आप ये चीज़ याद रखना ना, आखिरी में जो दिमाग जो चलता है वो बहुत फास्ट अपना काम करता है, क्योंकि अपने को भी माइंड में घड़ी चलती रहती है। तो उस टाइम जब तुम रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन बनाओगे जो आपने छोड़ दिए थे पहले, मान लो पहले टाइम आपको दिखते नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम क्या होता है, माइंड चलता है। मैंने देखा कि आखिरी 5-5, 10-10 मिनट में मैंने 10-10 क्वेश्चन बनाए हैं और वो सही गए हैं सारे के सारे।
तो ये चीज़ याद रखना, आखिरी का जो 40 मिनट वाला स्लॉट है आपको वापस से वही रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन एक बार जाके ट्राई करने हैं, जो नहीं बन रहे तो उस टाइम फर्स्ट टाइम में मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, वहाँ से 5-10 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा निकल जाएंगे। तो आराम से मान के चलो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, 27 इधर 20 उधर कर लिए थे, ठीक है। तो ये मतलब 47 हो गया, और इधर मान लो कि 10-15 क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट और करेंगे 40 मिनट में, आराम से होते हैं वो। तो ये मान के चलो मोटा मोटा 60 क्वेश्चन में समथिंग अपन पहुंच गए, ठीक है। 60 क्वेश्चन समथिंग पहुंचे लगभग, ये मान के चलो एक्यूरेसी मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को 40-45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 40-45 से भी काट पीट के 15 गए तो मान लो कि 35 से कम तो किसी हाल तो से नहीं जाओगे, 40 तक पहुंच जाओगे आप। 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट तो 100 नंबर का ये। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम लोगों की, जो इस सैटरडे संडे आप टेस्ट दोगे उसमें 100 नंबर आने लग जाएंगे। पहली बात तुम लोगों में देख रहा हूँ किसी के सीसेट में 100 नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो पहली गलती तुम लोग ये कर रहे हो, ठीक है। अब रही जीएस में, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों के एक सबका एक जैसा ही स्कोर आ रहा है, एवरेज ही लगभग तुम लोग 90 से लेके उधर ही सब हो। उसका रीज़न मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ बताओ, मैं एक एक पूछता हूँ। ना तुम्हारे कितना स्कोर रहा था लगभग 2011 से, मुझे बताओ एक आइडिया। 11-12 से जब तक मैं टेस्ट दुआ रहा हूँ, कितना आ रहे तुम्हारे? अरे सब एक डायरी मेंटेन करो। 90 तक पहुँच पा रहे हो 90 से 112। ठीक है। काजल तुम बताओ। सर वही 100+ हो रहे हैं। ठीक है। अमित तुम? अरे एक तो अमित तुम्हारा सबसे बड़ी गलती, अरे मैं कितनी बार बोला हूँ सब लोग ओएमआर शीट भेजा करो। काजल अभी तुम ओएमआर शीट में दे रही हो नहीं दे रही हो? हाँ सर ओएमआर शीट में आपको कर दूंगी। तो मुझे ओएमआर शीट क्यों नहीं भेजते हो आप लोग? सर सब भेजते तो बस मुझे फालतू इसलिए। ठीक है सर मैं आपको कर दूंगी। अमित का जैसे गड़बड़ी समझ पकड़ में आता है ना तुम लोगों का, तुम भेजते हो तब। अमित मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है मैं बता रहा हूँ अभी जीएस का, ठीक है। अमित सुनो, तुम्हारी जो गड़बड़ी है गोला सुधार लो। तुमने तो 4-5 क्वेश्चन खराब करके आओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, सुधार लो। नहीं वो तो ऐसा मैं ये घर में करता हूँ, वहाँ थोड़ी करूंगा सर। अच्छा जो इजी नहीं अच्छा सर, इजी तो जैसे कि ऑप्शन में मैंने पढ़ा कि केवल 3 और वहां से ऑप्शन 3 देखा सर, तो इसमें गलती होती है सर, नहीं तो ऐसे में गलती नहीं होती है सर। अब यही तो बात है ना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। जी प्रेजेंट ऑफ माइंड जैसा ही बोल रहे थे। तो ये तो गलती है ना सर। मेरी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मेरे को अच्छे से प्रैक्टिस है। फिर तो भी आप लोग, मैं फिर बताऊँ, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो। मैंने जो काम बोला है भाई, आप मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो ना। मैंने क्या बोला आपको, आप मेरे को ओएमआर शीट भेजा करो। जैसे अमित की कमजोरी पकड़ में आ रही है तो मैं इसको बोल रहा हूँ ना सुधार करने के लिए। तो आप लोग जब भेजोगे नहीं तो फिर उधर एग्जाम में गड़बड़ियाँ करके आओगे। लेकिन टाइम से पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ नगीना बोलो, क्या बोलो? सर पता है मैं पेंसिल के साथ करती हूँ ना तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है, मेरे क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं। हाँ ये भी अच्छा तरीका है, नहीं करते हैं। पेन लेके करती हूँ ना, नहीं मैंने देखा पेन ये लेके लोग। करती हूँ तो फिर वो एक बार पेन चल गया तो फिर दिमाग वहीं पहुंचता है। नहीं ये बहुत बढ़िया तरीका है। और मैंने देखा है कि जो मेरे सर थे जो IRTS बने, वो भी पेंसिल से सोल्व करते थे पेपर। गोला मत भरना पेंसिल से, पर वो सोल्व करने में यूज़ करते थे। ये बात सही है, कर सकते हो, ये बात सही है। पेंसिल यूज़ करना चाहिए, ये अच्छा तरीका है, करना चाहिए, सही बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो कहीं ना कहीं तुम लोग जो गड़बड़ियाँ कर रहे हो, तो छोटी मोटी गलतियाँ जो ऑप्शन भरने में जो गलतियाँ कर रहे हो, एक तो इसमें सुधार करो तो 5-10 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। पहली गलती। दूसरी गलती, मैंने क्या बोला था, एक चीज़ याद रखो। जैसे 100 के 100 क्वेश्चन तो मैं इसलिए अटैम्प्ट करवा रहा हूँ कि ये रीज़न रहता है कि 100 के 100 क्वेश्चन करने की एक हैबिट हो जाए, 2 घंटे बैठने की आदत हो जाए। मुझे बताओ ईमानदारी से, सब लोग बोल रहा है यहाँ पे, तुम 6-7 लोग हो, कौन है जो पूरा प्रॉपर 2 घंटे बैठ के दे रहा है? नहीं पहले ये बताओ, कौन है जो यूपीएससी की टाइमिंग में बैठ के दे रहा है? 9:30 से मैंने बोला था 11:30, फिर 2:30 से 4:30, कौन दे रहा है? कोई है एकमात्र ऐसा बंदा जो ये यूपीएससी वाले टाइमिंग पे दे रहा है? और मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। काजल तुमने किस किस टाइमिंग पे दिए टेस्ट? सर मेरा दोपहर में 12 बजे से हो पाता है, सुबह थोड़ा काम रहता है मेरा। अच्छा ठीक है। और 12 से मतलब जैसे मान लो 12 बजे बैठे तो 2 घंटा प्रॉपर बैठे नहीं, मम्मी बुला ली तो उठ के तो नहीं गए ना? नहीं सर मैं बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं लेती। पक्का? 2 बजे तक मेरे पक्का चाय पीने का मन तो नहीं करता? कुछ खा लूँ, कुछ ऐसा मन नहीं करता? नहीं सही बता रहा हूँ, ये होता है, घर पे रहोगे वो होता है। नहीं सर फिर मैं फ्री होके जब ही देने बैठती हूँ, जब मैं प्रॉपर फ्री हो जाती हूँ, वरना मैं देती नहीं जब तक अच्छे से फ्री नहीं होती।
अच्छा, ठीक है। हाँ तो एक ट्राई ये करना कि एक तो ट्राई करो कि मैं फिर बता रहा हूँ, एक ऑनेस्टली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग यूपीएससी वाली टाइमिंग पे ही दो, ईमानदारी से दे लो। उसका फ़र्क है, उसे रीज़न मैं बताता हूँ क्या होता है। एक तो 9:30 बजे आप जब दोगे ना टेस्ट, 9:30 बजे देते हो ना, तो क्या होता है कि एकदम जैसे अभी तो चलो ठीक है, उस टाइम में थोड़ा बहुत ठंडा मौसम रहेगा, मई में रहेगा तो मतलब 9:30 बजे समथिंग तो ठीक ठाक रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, आप 9:30 बजे दोगे ना, अरे ये 9:30 से जो 11:30 वाला स्लॉट है, अभी आप लोग देते हो 12 से 2, तो उसमें दिखता है। अब 9:30 से 11:30 वाले स्लॉट में आपको टाइम दिखेगा नहीं, हकीकत में बता रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि 9:30 10 बज जाता है, फिर घबराहट होने लग जाती है। 10 से 11 हो गया, 11 से 11:30 हो गया। प्रॉब्लम चल रही है, इस चक्कर से थोड़ा हो नहीं पाता सुबह। जो भी है, अगर नहीं मतलब ट्राई करो कि अब मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ठीक है, हाँ अगर सर, मैं सबसे करूंगी पहले तो बस देखो इसी मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे फर्स्ट तरीका है कि आप 9:30 वाली 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30 दो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हो सके तो सबसे बेस्ट है कि यही करो, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में अपने को इसी टाइमिंग पे देना है। तो सबसे पहली बात तो यही है, मैं फिर बार बार अभी बोल रहा हूँ, इसी एग्ज़ाम की टाइमिंग देने की सोचो। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि टेस्ट देने बैठ रहे हो, तो भाई ऐसे इधर उधर भागो मत, मम्मी बुला ली, पापा बुला ली, मोबाइल आ गया, फ़ोन उठा के लिए, अगर ये लोग आप गलतियाँ कर रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, एग्ज़ाम ख़राब जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में है ना, ये चीज़ देखो, मैं फेलियर रहा हूँ तो भाई छोटी छोटी चीज़ें रही यार। मेरा अगर आप 2018 से रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो मैं 1-2 क्वेश्चन से फेल हुआ हूँ। तो आप लोगों को लगता है पढ़ने से मैं फेल हो रहा हूँ, वो एक अलग मामला है। 1-2 क्वेश्चन का मामला पढ़ने से नहीं होता है। आज ही मेरे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं देखता हूँ कि भाई ये मैं सही क्यों नहीं करके आया। तो ये होता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन पावर, और वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन पावर यही होता है कि अपन जो है सिटिंग पावर बैठ के नहीं देते हैं टेस्ट। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इन चीज़ों पे सुधार कर लो, नहीं तो पछताओगे फिर। आप लोगों को लगे कि हम पढ़ने के कारण फेल हो रहे हैं, नो। जो आप लोगों के 5-10 क्वेश्चन, मैं चाह रहा था तुम लोग 70 क्वेश्चन पार सही होने चाहिए, वो नहीं हो रहे, इसका कारण ये है छोटी छोटी गलतियाँ। कोई ऑप्शन बनने में गलतियाँ कर रहा है, कोई बीच बीच में कंसंट्रेशन पावर नहीं है अच्छे से, 2 घंटे बैठ नहीं पा रहे हो, इधर इधर जिम चल रहा है, कोई घर में कुछ खा रहा है, टीवी देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको लग रहा है कि चलो ठीक है घर में है तो कोई नहीं, हम एग्ज़ाम में जाएंगे उस दिन, नो। क्योंकि एक दिन याद रखना, आपकी हैबिट वही बनती है जो आप साल भर कर रहे हो। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें गलतियाँ मैं बता रहा हूँ, चीज़ें ध्यान रखो। 4-5 क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें आप दूर करो। हाँ बोलो अमित। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर कि सर मुझे तीनों सीसेट में पैसेज, मैथ, रीजनिंग, तीनों में मुझे सर स्कोरिंग कर लगभग मान के चलो कि 100% ही करनी है। हाँ तो करनी है तो वरना मेरे करवा साथ रहा हूँ। मैं कौन सा टॉपिक छोड़ रहा हूँ तुम लोगों के लिए? नहीं वो तो सही है, चल रहा है, लेकिन कमियां तो मेरे में ही है ना सर, आप तो करा ही रहे हैं। वही तो लेकिन करना क्या पड़ेगा होता है ना, कि आप एनसीईआरटी काम नहीं कर रहे हो, हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। क्या होता है सर कि अगर मान के चलो कि मैंने पैसेज किए, पैसेज किसी वजह से गलत हो गए, तो फिर मेरे मैथ रीजनिंग से हो जाने चाहिए। अगर मान के चलो मैथ नहीं हुआ तो कम से कम पैसेज रीजनिंग से हो जाने चाहिए। तो मुझे तो 80 मैंने के वही तो 80 तरीका मैंने बताया ना आपको, चाहिए। तीनों में टाइमिंग देना है आपको। 40-40 मिनट का स्लॉट मैंने क्या बता रहा था, मैं यही स्लॉट देना ताकि आप लोग प्रॉपर टाइम दो। तो आप लोग अभी क्या गलतियाँ कर रहे हो, कंपरेंशन पढ़ते रहे तो कंपरेंशन पढ़ते रह गए, कोई रीजनिंग मैथ कर रहा तो रीजनिंग मैथ करते रह गया, गड़बड़िया वही तो हो रही है ना। और भाई मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी एग्ज़ाम ये स्किल का एग्ज़ाम है, नॉट ए हार्ड वर्क, नो। स्किल आप अपने आप को मैनेज कैसे करते हो उस दिन, और अभी से करना सीखो। ये टाइम को मैनेज कैसे करो, आप टाइम कैसे दे रहे हो। मैं तुम लोगों को विश्वास नहीं होता भाई, मैं फेल हूँ, इसका रीज़न ये नहीं है कि यूपीएससी एग्ज़ाम टफ है, ये नहीं है, ये लाइफ ऑफ स्किल मैनेजमेंट है। मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, आप ये चीज़ समझो। मैं अखिर बता रहा हूँ, और मैं जिस लेवल पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि चीज़ें भाई जीएस आप लोग समझ नहीं रहो, नहीं तो इस मार्केट की दुनिया में आप लोग पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के, लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। मैं सिंपल सा तुम्हें सबसे ईजी वे बता रहा हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, और मैं अखिर बता रहा हूँ, इसी से ही निकलेगा एग्ज़ाम, गधा मजदूरी से करने से नहीं निकलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अपने आप को भाई मैनेज करने की स्किल लाओ, चीज़ों को प्रॉपर, भाई मुझे एग्ज़ाम में किस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना, क्या है नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे को आज असफल बनाई। मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, नॉलेज तो आप लोगों के पास भी आ जाओगे, जब बार बार पढ़ोगे चीज़ें आ ही जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
इतना कॉमन सेंस सबके अंदर है, पर बात है चीज़ों को स्किल मैनेज करने की। फाउंडेशन कोर्स जो है ना सर, जो फाउंडेशन कोर्स हम लोग करते हैं, हर चीज की नोट्स बनाते हैं, उससे मैंने देखा है सर कि बहुत कम क्वेश्चन अरे उससे आप टैकल हवा कर भी पाएंगे। नहीं लगती, मुझे लेकिन पता है ना। मैं हाँ, लेकिन 2018-19 में ना जब सर, मैंने पढ़ाई की थी ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं घंटों घंटों पढ़ता था, पर मुझे जब मेरे 50-60 नंबर आए ना, मैं समझ गया भाई ये एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलेगा। अगर पढ़ने से निकलता ना तो लाइब्रेरी में लोग 20-20 घंटे पढ़ते हैं। और एनसीईआरटी है ना सर, जब से एनसीईआरटी मैंने शुरू की है तो मुझे क्वेश्चन के ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं ये आंसर श्योरिटी बढ़ेगी आपकी। और हाँ, ये मैंने देखा है एनसीईआरटी में कि मेरी कॉन्फिडेंस रहती है कि नहीं ये मेरा सही है। 3 स्टेटमेंट को छाट देना ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो वही है ना, मैं फिर बताऊँ, सबसे इजी वे बता रहा हूँ, और यही है एग्जाम निकालने का तरीका। नहीं तो फिर पढ़ते रहो मार्केट। कल मेरे दोस्त में यही सारी चीज़ें रहती है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, चीज़ों को थोड़ा मैनेज करो। तो फिर बता रहा हूँ, जो लोग अभी भी ये कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं एग्ज़ाम देने में, एक तो यूपीएससी वाली टाइमिंग में नहीं दे रहे, पहली गलती। दूसरी, अगर दे भी रहे हैं जिस भी टाइमिंग पे दे रहे हैं, तो उसमें कि बीच में उठ के भाग रहे हैं, फ़ोन आ गया तो उधर चले गए, 2 घंटे प्रॉपर नहीं बैठ रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, पर सब बोलते हैं कि पढ़ने से ये सब फालतू की बातें, गधा मजदूरी सब चीज़ें नहीं होती, स्मार्टनेस होती है कोई चीज़, मैनेजमेंट स्किल। आज एमबीए करने वाले ऐसे आगे नहीं बढ़े हैं। अगर मेहनत करता होता तो मजदूर सबसे आगे बढ़ता, आज सबसे करोड़पति वो होता। ठीक है, आप बोला अमित। ये कह रहा था सर कि एनसीईआरटी का साइंस का पोर्शन बचा है सर, और हिस्ट्री की ये 9-10 की बची है सर। तो 9-10 में सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। 9-10 में सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, मैंने देख लिया। कुछ ही चैप्टर जो पढ़ने हैं, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। ये कह रहा था सर कि एनसीईआरटी मतलब एक बार तो लगभग साइंस को छोड़ कर सर लगभग एक बार हो जाएगी इस 15 दिन में, है ना सर? एक बार हो जाएगी सर, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। और ये कह रहा था सर कि फिर उसको एकदम जो मैंने उसको कवर किया, जो इम्पोर्टेंट, केवल उसी को पढ़ा जाए या फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए सर? नहीं, जैसे मैंने अभी जो बोल दिया ना, मैं जैसे हिस्ट्री में काम करवा दिया हूँ, तो मैंने जो बोला वही पढ़ो, उसमें फालतू चीज़ें पढ़नी नहीं। मैं इसलिए तो फिर मैं काहे पढ़ा रहा हूँ। मैंने जब आखिरी, आप एक बार खुद से पढ़ लो, एक बार जो मेरा वीडियो के साथ करते रहो, ठीक है? उसके बाद जो मैंने हाईलाइट करवा दी वही पढ़ना। और उस पर तो तो वो तो रट्टे भी होनी चाहिए। जैसे मैंने कुछ डायग्राम बताए हैं, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो वो चीज़ तो आपको एकदम भाई रट्टी होनी चाहिए, उसमें तो कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। आगे जब मैं सारी इन्फॉर्मेशन जब एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूंगा, तो फिर मुझे लगेगा कि कुछ पार्ट छूटा हुआ है, तो फिर मैं कहीं से बताऊंगा, तो वहाँ से भी आपको करना पड़ेगा। कौन कौन से पढ़ने सर? क्या तुम क्लास नहीं देख रहे हो सपना? तुम्हें पता नहीं है क्या? क्लास नहीं देखोगे तो ऐसे ही होगा। ये जो यूपीएससी 9th की वो मैं बताऊंगा। अभी 8th क्लास का चल रहा है, कल अपन 8th क्लास हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद 9th और 10th में ज़्यादा चैप्टर नहीं, 4-5 चैप्टर में मैं बताऊंगा कौन कौन से पढ़ने, वो नहीं पढ़ने, वो सारे चैप्टर नहीं पढ़ने उसमें। ठीक है, तो ये बात है। सुनो, जो मैं जीएस का पेपर बता रहा था, तुम लोगों को क्या क्या करना है। तो पहली बात तो ये प्रॉपर बैठ के दो, यूपीएससी वाली टाइमिंग पे बैठ के दो, ट्राई करो। अगर मान लो यूपीएससी में, अगर मान लो जिसके क्लासेज है कोई है, तो वो ट्राई करोगे। अगर कभी भी दे रहे हो तो ये किया करोगे, ऐसे नहीं 7 से 9 दे रहे हो, 7:30 से करो। मतलब यूपीएससी वाले जो स्लोट है वो आधा घंटे के, बहुत माइंड सेट फर्क पड़ता है, आप लोग समझते नहीं हो। यूपीएससी के पागल लगे, वो क्यों करके रखे? वो सोचो वो पेपर 10 से 12 नहीं कर सकती थी भाई, इसके पीछे साइंस है, आप लोग समझते नहीं हो कि आपका माइंड किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है एग्जाम के दौरान। तो ट्राई करोगे, अगर आप रात को दे रहे हो, कभी भी दे रहे हो, पहली बात तो ट्राई करोगे यूपीएससी वाले टाइमिंग पे दो। अगर मान लो कि ऐसे दे रहे हो, मान लो कि ठीक है अभी क्लासेस चल रही है, किसी का कुछ इशू है, तो आप लोग ट्राई किया करो कि आधा जो, जैसे मान लो कि कुछ 6 बजे देना चाह रहा है शाम को, तो वो 6:30 से दे या 5:30 से दे। इस स्लॉट, ऐसे स्लॉट बना के दे। हाँ, ऐसे 9:30 से ऐसे दो, तो वो शेड्यूल, उससे मैं बताऊँ ना बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं हो ना, जिस लोगों ने मतलब ऐसे 2 घंटों स्लॉट बना के दिया ना, कि जैसे मान लो कि 11 से 1 बजे तक कर लिया, अब वही लोग करके देखना, 11:30 से करके देखना है या 10:30 से करके देखना, अंतर दिखेगा, घबराहट बढ़ेगी आप लोगों को, फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का। क्योंकि वो जो टाइमिंग है जो 9 से 11 रहता है, उसमें 2 घंटे अपने को दिखते हैं प्रॉपर, पर 9:30 से जब 11:30 करोगे ना आप, वो टाइम दिखता नहीं है,
तो टाइम कैसे भागता आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो ये भी एक माइंड का इश्यू रहता है। तो इस चीज़ पे काम करो और एक ओएमआर शीट भेजा करो। मैं कितनी बार बोल दिया सब लोगों को, मुझे ओएमआर शीट और विथ नंबर भेजा करो, और कितने सही पैसेज गलत सही हो रहे वो भेजो मुझे, एटलीस्ट पैसेज का तो आइडिया मुझे बताया करो, ठीक है। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात आप सुनो, जीएस में तुम लोगों को नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। पहली बात मैंने क्या बोला था, अब देखो इसमें भी ये चीज़ें लिख लो। सीसेट का पेपर भी वैसे ही अटेम्प्ट करो, और अभी से ऐसे अटेम्प्ट करो, फाइनल एग्जाम में वैसे अटेम्प्ट करना है, अभी से प्रैक्टिस करो इन चीज़ों पे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूँ यही फॉलो करना है, और ये फॉलो करोगे। क्योंकि अगर ऐसे होता है ना सर, तो फिर जैसे कि अभी तो मैंने ताजा पढ़ा है तब तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वही महीने दिन के बाद अगर मैं ये करता हूँ, जैसे कि 2011 वाले मैंने लगाई ना दोबारी सर, तो फिर बहुत कम नंबर आए मेरे। 130-40 से नंबर सीधे मेरे 90-99 नंबर लगभग मेरे आए हैं सर। तो ये हो जाता है मेरे साथ। ठीक है, नंबर और वो दोनों बता, ठीक है। सुनो कोई बात नहीं, सुनो मैं जो बात बता रहा हूँ आप सुनो ध्यान से, कैसे करना है अटेम्प्ट पेपर जीएस का। सीसेट का तो मैंने बता ही दिया। जीएस का देखो, सबसे पहले क्या करना है, ट्राई करो पेंसिल जो नगीना बता रही तो उससे करो, ठीक है। कोई ना भी पहले जीएस का सुन लो मैं जो बता रहा हूँ। अब देखो जीएस में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो पेपर हुआ आपने खोला, पहले तो ट्राई करो कि ओएमआर शीट है जो भर लो अपना 9:30 बजे टाइमिंग पे, उस पहले भर लिया करो, क्योंकि वहाँ पे टाइम देते हैं यूपीएससी में भी। तो 9:30 बजे से पहले अपने ओएमआर शीट भर के रेडी रखो, ठीक है। जैसे आपने 9:30 बजे पेपर आपने ओपन किया जीएस का, ठीक है, तो सबसे पहले 5-10 मिनट आपको क्या करना है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये भी एक चीज़ है, फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो क्या करते हैं अपन, तुम लोग जैसे बहुत सारे लोग ये करते होंगे, तुम लोग है ना पेपर उठाया करने लग गए, नहीं ये नहीं करना। एग्जाम में रियल एग्जाम की तरह थोड़ा स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर उठाया, ठीक है, पेपर के एक पन्ने को ऐसे पलट के देखो, 5 मिनट ऐसे ले सकते हो आराम से। आप पेपर को थोड़ा एनालाइज कर लो कि कैसा है, किस लेवल का है, जो आपने चीज़ें पढ़ी है वो ठीक है, आ रही है नहीं आ रही उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ कर लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, या मान लो 10 मिनट भी लग गया किसी को, मतलब एक बार एनालाइज कर लो, मतलब। तो आपको क्या करना, जैसे पहला पेज खोला तो उसमें करने मत बैठना, उस क्वेश्चन को देख लो बस, अच्छा ये हिस्ट्री का पॉलिटी का, अच्छा ये वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से है, अच्छा ये मेरा टॉपिक है पढ़ा हुआ। कुछ टॉपिक आपको क्या करेंगे उसी टाइम जो दिखते ही पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन तो भाई मेरे को पता ही भी नहीं आता, पता ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या करना, पेंसिल से क्रॉस कर लेना, ठीक है। ये पहले काम में आपको ये करना है। आप जब ये 100 क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको 5-10 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उन क्वेश्चनों के बारे में। ये रियल में रहेगा, ये एग्जाम में भी रहेगा, ये अभी भी तुम लोगों को लगेंगे कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो 5-10 मिनट को आपको क्या करना है, मैक्सिमम 10 मिनट ही लेना है इस काम में, और मिनिमम तो चाहो तो 5 मिनट में भी आदत बन जाएगी, तो 5 मिनट में भी काम हो जाएगा। एक बार पेपर सारा पलट के देख लो, उसमें 5-10 क्वेश्चन छाट लिए जो अपने को बिल्कुल भी नहीं आते, उनको क्रॉस लगा दो, साइड में रख दो, उनको अपन आखिरी में देखेंगे, ठीक। अब क्या करना है, जैसे आप 5-10 मिनट हो गई, उसके बाद में क्या करना है, ये जो मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ें फॉलो करो, ऑटोमेटिक तुम लोगों के नंबर भी बढ़ेंगे और एग्ज़ाम भी निकलेगा, ठीक है। रिपीट करूँ, सुनो। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे 9:30 बजे अगर पेपर शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले ओएमआर शीट भर के अपना तैयार रख लो। जैसे 9:30 बजे बजा तो सबसे पहले पेपर खोलो। आपको क्या करना है कि 5-10 मिनट आपको टाइम देना है, मतलब एक पेज खोल के देखना है, उसमें करना नहीं, मत बैठना कि टिक मारने लग गए, लोग अति उत्साहित होकर टिकट मारने, नहीं, सोल्व नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन देखो, बस क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना, अच्छा ये देख लो हिस्ट्री का पॉलिटी के टॉपिक का ये आया है बस, ठीक है। वो देखे कुछ टॉपिक आपको बिल्कुल अननोन लगेंगे, उसको क्रॉस मान लो वहीं पे, ठीक है। उसके बाद में अगले पेज पे पढ़े, वहाँ पे देखो अच्छा ये टॉपिक आया है, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। अगर कुछ खराब हो रहा है तो मतलब बिल्कुल अननोन टॉपिक आ रहा है, उसको ऐसे कर लो। तो ऐसे लगभग 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है, तो उस पर ऐसे जब एक राउंड करोगे आप, 10 मिनट से ज़्यादा मत लेना इसमें, ठीक है। इससे क्या हो जाता है ना, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था 2019 वाले पेपर में, ऐसा हुआ था कि मैंने पेपर शुरू करना किया, मेरे साइंस वाले स्टार्टिंग में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन साइंस के थे मेरे, और उसमें मुझे 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे थे, तो मैं घबरा गया था एकदम, तो मैं पीछे भागा फिर। तो ये गड़बड़ी होती है, तो मेरा मानना है कि चीज़ें गलती मत करना। इसीलिए ना, यही तो देखो, यही यूपीएससी सारा एग्जाम भाई टेस्ट लेती है, आपको पेशेंस लेवल कैसा है, आपकी मेंटलिटी कैसी है, आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, क्या सारी चीज़ें। तो आपको आराम से आहिस्ता आहिस्ता सारा पेपर देख लेना। इससे क्या होगा,
कि जैसे मान लो कि हो सकता है पहले पेज में, जैसे देखो इस माइंडसेट के समझो क्या वो अंतर है। जैसे आप पहले मान लो कि क्या होता है, जैसे बच्चे आता है पेपर करने लग जाते हैं, नहीं पहला क्वेश्चन हार्ड आया डिमोलाइज, सेकंड क्वेश्चन भी हार्ड आ गया डिमोलाइज, थर्ड क्वेश्चन फिर तो गए भाई अपने, ये पेपर उड़ गया। हकीकत बता रहा हूँ यही मेरे साथ हुआ था। अरे ये चीज़ विश्वास करो, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अरे देखो मैं फिर बताऊँ, अपने माइंड की पावर समझो। अगर माइंड को आप इस लेवल पे लेके चले गए कि मेरे को नहीं आ रहा है, तो फिर तो भूल ही जाओ पेपर। क्योंकि 2022 वाले पेपर में मेरे साथ यही हुआ था। सीसेट का पेपर ऐसा नहीं था कि भाई वो निकाल नहीं सकता था मैं, पर रीज़न क्या हुआ, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन मैं लेके बैठ गया कि यार ये तो मुझे आना ही चाहिए था, ये आ क्यों नहीं रहा है मेरे को। और आज भी अफसोस होता है मेरे को, 2023 वाले में भी 2022 वाले में भी, जब भी मैं सीसेट में फेल हुआ, ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं शायद पढ़ा ही नहीं एग्ज़ाम में। मैं हकीकत बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो ये लापरवाही, मैं फिर बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम जो है मैनेजिंग स्किल, आप कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो। और मेरे अनुभव से मैं फिर बता रहा हूँ, 5-6 साल के अनुभव रही, इसमें चीज़ें सीखो। नहीं तो आप लोग अगर वही सेम गलतियाँ करोगे, जाके क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर डिमोलाइज हो, बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों। 2022 वाला पेपर मेरा नहीं निकलने के कारण, सोचो जीएस में इतना अच्छा था, जीएस में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक हुआ है। सीसेट का नहीं निकलने के कारण यही था कि भाई स्टार्टिंग से करने नहीं है, पहले पेपर देखो सारा, बार बार देखो, उसमें अच्छे से क्वेश्चन कर लो। मैंने इसीलिए बोला स्टार्टिंग में 40 क्वेश्चन आपको करने हैं अटेम्प्ट उस सीसेट में, 40 मिनट ही दो, और टाइम का अपना बाउंडेशन रखना हो वहाँ पे, ठीक है। तो जीएस में सबसे पहले आपको ये करना है, एक बार पेपर देख लेना, उसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं आएंगे, तो उनको काट लेना। उनको जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे तो पढ़ना भी नहीं है उन क्वेश्चनों को, जो काट लोगे, टाइम खराब नहीं करना, इसमें टाइम भी बचेगा आपका। तो सबसे पहले ये कर लिया, 10 मिनट में आराम से आप पूरा पेपर देख लिया। इससे क्या होगा, ओवरऑल आपका लगेगा कुछ कुछ क्वेश्चन ईजी भी आएंगे, जो बहुत आपको हल्के लगेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आपका माइंड है ना एकदम प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है मतलब मेरे लायक पेपर बनाया गया है, मैंने जहाँ से पढ़ा है वो चीज़ें आई है। तो इससे क्या होगा कि सीसेट में भी ठीक करना है क्या, वहाँ मैंने बताया था ना, 40-40 मिनट का स्लॉट बना के करना है, ठीक है। सब पेपर में ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे आपने ये कर लिया, अब सेकंड काम क्या करना है, अब आ जाओ स्टार्टिंग में, ठीक। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 100% आ रहे हैं, आपको वही अटेम्प्ट करना है। अब ये मान के चलो कि अपने पास 10 मिनट जो है वो आखिरी का वो टाइम छोड़ दो। अब ये मान के चलो अपने पास 100 मिनट बचा है। 100 मिनट में आपको क्या करना है, जैसे इसमें फिर आप ये करो कि 35-35 मिनट का स्लॉट बना लो, ठीक है। 110 मिनट बचेगा, तो 35-35 मिनट का स्लॉट बचा लो, ठीक है। तो 3 राउंड में आपको पेपर में ज़रूर घूमना है। तो पहले जो 30 से 35 मिनट में आपको क्या करना है, जो 100% आ रहे हैं, और मैं फिर बता रहा हूँ 100% मतलब 100% श्योर है कि आपका यही आंसर है, ठीक है, उसमें करते हुए आपको जाना है। तो ऐसे करोगे जब आपका आराम से, जैसे मेरा मानना कि अगर अभी पीवाई के आप ओल्ड वाले कर रहे हो, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप बना लोगे आराम से, 40-45-50 क्वेश्चन भी आपके सोल्व हो जाएंगे पहले राउंड में, जो आपको 100% आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको आराम से करना है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है कि जब फर्स्ट राउंड में आप जाओगे ना, तो जैसे मान लो कि जो पहले क्रॉस लगा दिए, तो उसको तो पढ़ना भी नहीं, उस क्वेश्चन को देखना भी नहीं है, उस क्वेश्चन को, तो टाइम बचेगा अपना। तो आपको जैसे फर्स्ट राउंड में, जैसे मान लो कि पहले पेज में मान लो कि 6 क्वेश्चन थे, 6 में से एक मान लो जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, अपने क्रॉस कर दिया, 5 क्वेश्चन बचे, 5 में से 4 क्वेश्चन जो आपने सोल्व कर लिए एकदम अच्छे से। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें से एक आध ऑप्शन में आप डाउट रहोगे, तो वहाँ पे क्या करना आपको, चाहो तो सब अपना अपना तरीका, कि चाहे आर लिख लो कि रिपीटेशन में अपन दोबारा आएंगे तब देखेंगे, या डबल टिक कर लो उस पर कि हम दोबारा इसको देखेंगे, करना है इसको, ठीक है। अब याद रखना आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि 6 क्वेश्चन थे, एक तो जो बिल्कुल क्रॉस कर दिए थे, वो तो जो आखिरी में देखेंगे अपन, ठीक है। अब सेकंड राउंड, पहले राउंड में आपको क्या करना है कि जो मान लो कि 3 क्वेश्चन जो 100% वाले मान लो बना लिए, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, परंतु उसके मान लो कि एक ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो कि वो एक, ये तो नहीं होगा आंसर इसका भाई, एक अगर पता लग गया कि मान लो ABCD है जिसमें नन ऑफ द अबव, ऐसे करके पता लग गया एक भी नहीं है, मतलब नन ऑफ द अबव तो नहीं है, इसमें 1-2 तो सही है, तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, तो उस पर डबल टिक मार देना, उसमें से हो सके तो कुछ काटने छाटने की कोशिश करना, ट्राई करो, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा उसमें प्रयास मत करना, उसको उस टाइम अटेम्प्ट नहीं करना, उस क्वेश्चन को उस टाइम बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना उस क्वेश्चन को, बस उस पर डबल टिक मार के आगे बढ़ जाओ। ऐसे जब आप कर लोगे ना, यूपीएससी के रियल एग्जाम में भी आपके 40-50 क्वेश्चन बन जाएंगे और इधर भी बनेंगे, ठीक है। 100% में आपको वहाँ पे लग रहा होगा 100% सही है, पर तो ट्राई करोगे इसमें 100% वाले सही करो, ठीक है। अभी तो इनमें तो बनेंगे, मैंने यूपीएससी रियल एग्जाम में होगा 25, 30, 35, जिसने जितना मेहनत किया है, पर मेरा ये मानना है कि अगर अपन एनसीईआरटी पे काम करें तो 40-50 क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। अरे एनसीईआरटी 40-50 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिकॉल कर रख के पाओगे, तो वो चीज़ हो जाएगा, ठीक।
अब क्या करना है कि ये हो गया लगभग 35-40 मिनट ले लेना इसमें, ठीक है। अब क्या करना है आपको सेकंड वाले में आना है। अब लगभग 35-40 मिनट का स्लॉट हो गया अपना, तो लगभग मान के चलो 50 मिनट हो गए अपने पास, ठीक है। ट्राई, अगर 1 घंटे में लग जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है, पर ट्राई करो 40-45 मिनट में। अब जो क्वेश्चन जो अपने को 100% नहीं आ रहे थे, परंतु जो कुछ क्वेश्चन थे 50-50 पटके हुए थे अपन, या कुछ ऐसे थे कि जिसमें 2 ऑप्शन, जैसे देखो कुछ ऐसे रहेंगे क्वेश्चन जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, कुछ में ऐसा रहेंगे 3, मतलब एक ही एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को जरूर अटेम्प्ट करना है जिनके 2 ऑप्शन छांट लिए थे आपने कि हाँ ये 2 आंसर तो नहीं है, इन दो ए में से है, ऐसे करके, ठीक है। अब आपको इन क्वेश्चनों को जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर इसमें जो मैंने ट्रिक जो बताई है, कैसे कौन सी क्या चीज़ है, प्लस माइनस, वो सारी अप्रोच है, वो सारी अप्रोच इनमें लगानी। वो तो पहले बार में जो लगाओगे उसमें भी लगाओगे, पर इसमें पूरा ध्यान से लगाना, क्योंकि जो मेरी जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ, वो जब इसमें लगाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करा देगा। थोड़ा एक्यूरेसी भी बढ़ेगा आप लोगों का, मतलब जो आप लोगों के 60-65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, आपके 70-80 क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे। बस यही है कि अटेम्प्ट कैसे पेपर को कर रहे हो आप। तो फिर क्या होगा ना कि जैसे मान लो कि अपन 40-50 क्वेश्चन तुम लोग उधर अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद में जब इधर पेपर अटेम्प्ट करोगे ना आप लोग, तो क्या करोगे, जब आराम से फिर पूरे ट्रिक एक ही अच्छे से, क्या होता है अभी तुम लोग ऐसे हवा में उड़ा देते हो, ट्रिक भी अच्छे से नहीं लगा पाते, फिर बाद में पता लगता है कि अरे इसमें तो ये ट्रिक लग रहा था, तो ये भी गड़बड़ी होती है। तो अभी आप लोगों को ट्राई ये करना है कि जैसे फर्स्ट राउंड में जो आ रहे क्वेश्चन करें, सेकंड राउंड में ट्रिक अच्छे से, क्योंकि सबाई सी बात है अपने पास अगर 100% इन्फॉर्मेशन होती तो अपन वैसे कर लेते, तो 100% इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अपने को ट्रिक की इनकी यूज करना ही है, तो वहाँ पे फिर आप अच्छे से ट्रिक अप्लाई कर पाओगे। तो वो कर लिया, तो ये अपना हो गया, ये मान के चलो ये भी 30-35 में, तो 70-80 मिनट हो गए तुम्हारे पास, ठीक है। अब आराम से मान के चलो तुम लोग पहुँच जाओगे 70-80-90 क्वेश्चन तक मान के चलो मोटा मोटा, या मान लो कि जैसे फर्स्ट राउंड में अपने कितने क्वेश्चन काटे थे उन क्वेश्चनों को नहीं करना, ठीक है। अब आराम से तुम लोग क्या करो, 80 मिनट हो गए, आराम से अब गोला भर लो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कोई ज़्यादा लेके नहीं जाएगा। जैसे मान लो 9:30 बजे पेपर शुरू हो रहा है, तो 9:30 से 10:30, 11 बजे से पहले जो ये काम है गोला भरने का, सब काम करके रखना, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है 100 क्वेश्चनों के गोला भरने में 20 मिनट लगती है, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ, प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करो, पेन अच्छा यूज़ करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, कंजूसी मत करो, वो अच्छा वो बॉल पेन आता है वो यूज़ किया करो, उससे गोला बहुत फास्ट भरता है। लगभग वहाँ से मान के चलो 3-4 मिनट बच जाती है। तो ये एक तो ये भी गलतियाँ रहती है तुम लोग जो कुछ भी पेन यूज़ कर, और मैंने क्या बोला था, ब्लैक पेन यूज़ करना है। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। वह भाई अगर मान लो सोचो 5 मिनट बच जाते, 2 क्वेश्चन में सही हो गए, तो भाई बहुत फ़र्क पड़ता है उनको, मिल जाता है। तो बॉल में पीछे से बोल देना दुकानदार से जाके कि मुझे वो चाहिए गोला बनने वाला पेन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो उससे बचना है, मैंने देखा वो मोटा होता है तो फिलिंग फटाफट होता है वो, ठीक है। तो उससे आराम से 3-4 मिनट बच जाते हैं। नहीं तो मुझे याद है 2019 वाले मुझे प्रॉपर 20 मिनट लगी थी, पर अब मुझे इतना नहीं लगता है, ठीक है। तो हाँ, पर हाँ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ टाइम बचाने का। तो आप क्या करोगे, जब सेकेंड राउंड में आओगे, जब एक बार तो 100% वाला बन लिया, दूसरी बार जब आप उसमें करते जा रहे हो कि हाँ जो डबल टिक वाले जो मारे थे उन क्वेश्चनों को, उसी टाइम पेज बाय पेज आपको गोले भरने, उसी टाइम बचता है। पेज जैसे मान लो कर लिए तो वहीं पे गोले, और उससे गलती भी नहीं होगी। मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा, कभी गलती भी नहीं होगी आपके, ठीक है। जैसे मान लो कि जब सेकेंड राउंड में जब आ रहे हो आप, तो ये मान लो एक पेज में 5 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे मान लो 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 4 भर लो, फिर आगे 3 क्वेश्चन सोल्व हुए तो 3 कर लो, ऐसे करते करते बढ़ना। तो इससे क्या है, तो टाइम भी बचेगा, क्योंकि मान लो कि आप एक बार पूरा किए, फिर वापस से गोला बनने में एक बार उसको पूरा पेपर लपेट रहे हो, तो वो टाइम लगता है, ठीक है। तो एक चीज़ रखना कि पेन अच्छा यूज़ करना, दूसरी बात साथ के साथ ही करते जाना। अब आखिरी में आपके पास बचेंगे, मान के चलो कि 15 मिनट, किसी के पास हो सकता है कि 20 मिनट भी बच जाए। सर मेरे में SBI नहीं है, सब्र नहीं है, अच्छा तो पेशेंस रखो भाई। ये गलती करोगे फिर तुम लोग क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखो सुनो, तो आप क्या करना है, आपके पास 15-20 मिनट बचेंगे, हो सकता है 15 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, पर इतना तो बचना चाहिए गोला वोला भरने के बाद में। और आप लोग उस टाइम तक 70-80 क्वेश्चन कर चुके होंगे, हो सकता है कोई लोग 90 भी कर ले, तो कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जो आपने छोड़े थे, 10-15 क्वेश्चन, हो सकता है किसी ने 5 छोड़े हो, किसी ने 10 छोड़े हो, किसी ने 15 छोड़े, हो सकता है किसी ने 20 छोड़े, जो बिल्कुल भी उन क्वेश्चन में आइडिया नहीं आ रहा। तो उसका ये रहेगा, जिसने NCERT नहीं पढ़ी है और जो लापरवाही कर रहा है, उसको वो क्वेश्चन नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। तो वो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन 40 या 50 क्वेश्चन दिख जाए उसको, जिसमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा उसको। और ऐसे जो मेरे ट्रिक्स है ऐसे बचेंगे नहीं। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे बचे, 10-15 क्वेश्चन। अब देखो उसमें क्या तरीका अपनाना है, ध्यान से समझना।
जो क्वेश्चन मान लो कि स्टेटमेंट वाले हैं तो भाई वो तो छोड़ के नहीं आना, चाहे वो कुछ भी टॉपिक दुनिया का कुछ भी पूछ ले, वो तो करके ही आने हैं अपने को। जो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देता है ना 1 2 3 इसमें कितने स्टेटमेंट सही है क्या है, तो वो क्वेश्चन तो 100% आपको अटेम्प्ट करने, क्योंकि उसमें क्लू देता है। ये मैंने देखा है, मैंने क्वेश्चन वो सोल्व किए भी हैं। जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें क्लू होता है, चाहे वो कितना भी अननोन क्वेश्चन बना रहा हो, क्लू होता है उसमें। तो वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वो तो करने ही है। उसमें ट्रिक खोजना आपको मिलेगी, वो 10-15 मिनट में आपका दिमाग उस टाइम जब सेकंड टाइम में जब आप रेडी वो माइंड वो करोगे ना, तो उस टाइम वो चीज़ें दिख जाएगी आपको कि अच्छा ये स्टेटमेंट से गलत बना रहा क्या है। वो कितना आता है, लगभग 10-15 क्वेश्चन। जैसे देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने देखे, देखो विदाउट स्टेटमेंट 25-30 क्वेश्चन रहते हैं, जो सिंगल ABCD डायरेक्ट वो देता है 25-30 क्वेश्चन ही मिलेंगे। और मोस्टली 70% क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे आपको जिसमें स्टेटमेंट रहता है। तो मैं तो वो बता रहा हूँ, जो अननोन आते हैं क्वेश्चन तो वही मान के चलो, उसमें आपको स्टेटमेंट अगर बेस है तो वो उसमें करने ही है, और वो सोल्व होते हैं क्वेश्चन में, फिर तो वो ट्रिक से होंगे। इसे याद रख लेना, उसमें कुछ ना कुछ वो गलती देख के रखता है। ठीक है, तो वो हो गए। अब मान लो कि आखिरी में ऐसे क्वेश्चन बच गए 5 से 7 तो एकदम जो बिल्कुल फैक्ट है भाई, जैसे आप बार पूछ लिया था कि वो जो नौकायन संचालन कौन यूज करता है, जापान यूज करता है ना, वो आंसर वाला। अब उन क्वेश्चनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आखिरी 5-10 मिनट रखना, उसमें लॉजिक लगाना। कुछ क्वेश्चनों में जैसे मैंने, जैसे जापान वाला और मैं इजराइल में, इन दोनों में मैं बचा था आखिरी में, मैंने 2 तो छाट दिए थे मैं कि ये तो नहीं होंगे। अब वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, वो जब अपन पेपर सोल्व करेंगे कि क्या आखिर में वहाँ पे ट्रिक यूज़ करनी चाहिए, कौन से। अभी आपको क्या करना ना, देखो उसके मैं 3-4 तरीके बताता हूँ। अगर ऐसे सिंगल स्टेटमेंट वाले बचे ना, जिसमें आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है, मान लो 5 है 10 क्वेश्चन है मान लो, तो एक तरीका है, सबसे ईजी तरीका जो मैंने भी अपनाया है, उसमें फ़ायदे में रहोगे। मान लो कि आपको जो अच्छा लग रहा है C या A ऑप्शन, मैंने बोला नया क्वेश्चन बना, A लगा दो, D लगा दो, कुछ भी एक सीरीज चुन के लगा देना, फ़ायदे में रहोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग नंबर बढ़ेंगे, ये चीज़ करके देख लेना। जिसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन में आइडिया नहीं लग रहा, तो जैसे मान लो 10 क्वेश्चन बचे तो 10 में C भर दो, A भर दो, जो तुम्हारे अंतरात्मा बोले, जो तुम्हें लग रहा है वो तुम्हें माइंड कैच करो, एग्जामिनर क्या देता है मोस्टली आंसर। एक बार फिर से बताना सर, क्या बोला अभी, एक बार फिर से बोलिए। मान लो कि जो सिंगल स्टेटमेंट रहता है ना, जैसे मान लो कि भाई कुछ भी पूछ लिया, जैसे एक असहयोग आंदोलन का पूछ लिया मान लो, अरे उसमें कोई वो स्टेटमेंट नहीं बनाया उसने। अब मान लो ऐसे तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, तो आप उसमें क्या करो कि सबसे पहले, जैसे अब अगर आप पेपर को अच्छे से एनालाइज करें तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन में ये आंसर आता है, किस में D आता है, क्या आता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है जिसमें आप चाहो तो A लगा के आ जाओ, या D लगा के आ जाओ, या C लगा के आ जाओ, कुछ भी लगा लो, एक ही सीक्वेंस चुननी है, और 10 के 10 क्वेश्चन में वही करना है, या 5 क्वेश्चन बचे तो 5 के 5 में वही करना है। ठीक है, ये मेरा रहा है कि जैसे मैंने IIT एग्जाम भी ऐसे क्रैक किया था, मैं फिर बता रहा हूँ। और ये तरीका है एग्जाम निकालने का, आप ये समझते नहीं हो। इसमें ये रिस्क, ये बोलते हैं कि हाई रिस्क गेन बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मैंने IIT JEE में भी यही किया था। मेरा फिजिक्स का पेपर था, तो मैंने क्या किया कि 5 क्वेश्चन मैंने बना लिए थे। अब 20 क्वेश्चन रहे थे, टाइम नहीं था, टाइम कम पड़ता है, तो मैंने सोचा कि देखो, मुझे इतना पता था कि ठीक ठाक लेवल पे तो नहीं पहुँचे अपन, कट ऑफ कम भी रह सकती है अपनी, मतलब नंबर कम आ सकता है। तो मैंने क्या किया, फिजिक्स वाले 20 क्वेश्चन बचे थे, मैंने क्या किया, एक सीरीज चुना। जैसे मान लो कि फिजिक्स से 20 क्वेश्चन बचे थे, मैंने C चुना। ठीक है, तो अब 20 क्वेश्चन थे, 1/4 नेगेटिव था उसमें। तो मेरा ऐसा हुआ था कि काट पीट के वहाँ से मेरे 25-30 नंबर बढ़ गए थे। तो भाई 25-30 नंबर बहुत होते हैं, एक नंबर से रैंक पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो उस टाइम मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ, उसका रीज़न यही था। अगर मैं वो रिस्क नहीं लेता तो वो नहीं होता। मैंने कुछ नहीं किया, आखिर में C भरा, 20 क्वेश्चन थे, C क्वेश्चन भरा, तो लगभग मेरे काट पीट के उसमें आराम से 10-15 क्वेश्चन सही हो गए थे। तो ये फ़ायदा होता है। तो ये UPSC में मैंने किया था 2020 में। मैंने आखिरी में ऐसा हुआ था कि टाइम भी नहीं बचा था, मतलब कोई ऐसा होता कि कॉपी कलेक्ट करने लग गए थे वो लोग, है ना। और मैं सोच के गया था मैं कि 2019 वाले अटेम्प्ट से मैंने सोच लिया था कि 100 के 100 क्वेश्चन करने। तो आखिरी 5 क्वेश्चन बचे थे, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उन क्वेश्चनों को एक बार जाके दोबारा पढ़ूँ। तो मैंने क्या किया, उठाया, C भर दिया, और मैंने 5 क्वेश्चन थे, वो 5 में से मेरे 3 सही हुए थे। तो काट के नेगेटिव सोचो, मेरा आराम से 2 क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर का मुझे फ़ायदा मिल गया था। तो ये चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अरे भाई ये एग्ज़ाम है, मैंने 2021 में फेल हुआ था, GS में 2 ही क्वेश्चन से फेल हुआ था। अगर कुछ भी चीज़ लग रही है तो मैं वही बता रहा हूँ, एकदम विश्लेषण बता रहा हूँ आप लोगों को। भाई एग्ज़ाम निकालना है ना, तो ये चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम निकालेगी। ठीक है, एक तरीका ये है, ये आप अपनाओ, अभी करके देखो, हो सकता है कि कुछ लोगों का अच्छा जा रहा हो, कुछ लोगों का ख़राब भी जाएगा, पर करो। टेस्ट सीरीज में भी यही अप्लाई करना, जो मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई यही अप्लाई करो।
जब विजन वाले टेस्ट दे रहे हो तो उसमें भी यही अप्लाई करना जो मैंने तरीका बताया पेपर अटेम्प्ट करने का। और फिर नंबर नहीं आए तब मुझे बोलना। मैं फिर बता रहा हूँ, आप ये अफरा तफरी में दोगे ना तो वही 40-50 नंबर, विजन में तो और बुरा नंबर आएंगे। पर मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उससे दोगे ना, सीखोगे भी और चीज़ें नंबर ही बढ़ेंगे। कहाँ एग्जामिनर माइंड सेट गलत है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एक तरीका तो ये हो गया कि तुम एक सीक्वेंस भर के आ जाओ। दूसरा मैंने क्या तरीके सिखाए थे, जैसे अपने पेपर के एनालाइज में कर रहा हूँ, मैंने देखा कि भाई नए क्वेश्चन बनते हैं उसका ए आंसर होता है, ठीक है। दूसरी कि भाई नॉन क्वेश्चन होता है उसका आंसर डी होता है। ये अपन ने निकाला ना इतने सालों के सारा, अपने 13 साल का पेपर देखा उसमें। अरे हकीकत अब की बार 2023 में लग रहा था ये चीज़। तो ये भी चीज़ उन क्वेश्चनों में कर सकते हो आप, कि आपने पता है नॉन क्वेश्चन है तो भाई सभी डी मारो, अननोन है तो ए मारो, ऐसा भी खेल सकते हो आप। एक तरीका ये भी है, अपन क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। मेरा मानना है कि देखो 100 क्वेश्चन ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप अपने अपने अनुसार विवेक के अनुसार डिसाइड लेना। पर अभी करो 100 क्वेश्चन करो, अभी विजन में भी करो, सब जगह करो। वो आपको कमियाँ आपको पता लगेगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कमियाँ नहीं पता लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, अगर आप लोग ये चीज़ फॉलो करोगे तो अभी जो आपकी बात सैटरडे संडे को आप दोगे 17-18 वाला, आपके नंबर बढ़ेंगे। एक बार मैं तुम लोगों को कुछ करके बता देता हूँ, तुम लोगों रुक जाओ 1 मिनट। और कुछ चीज़ें जो 5-10 क्वेश्चन जो रह जाते हैं, तुम लोगों को गलतियाँ हो रही है। गलतियाँ मैं बता रहा हूँ तुम लोग गलती क्यों हो रही है, तुम लोग ट्रिक अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। रीजन ये है गलतियाँ होने का। जैसे तुम लोग बोल रहे हो ना 2015 वाले तुम लोगों को कम नंबर आए, अब वो मैं बताता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर मेरे साथ ना ये हो रहा है कि मेरे को नहीं पता होता है, पर फिर भी नहीं, मैं जानबूझ के गलत आंसर लगा लेती हूँ। जो आंसर मिलता है तो फिर मेरे को गिल्टी फील होती है कि मेरे को ये पता था। अब ये एग्जाम है ना, यही चीज़ गलती सुधारनी है। अभी मैं कुछ क्वेश्चनों पे तुम लोगों को ना कुछ करके 2023 वाला ही खोलते हैं, छोड़ो नया पेपर ही खोलो। क्या ही मैं कुछ चीज़ बताता हूँ आपको ना, ऐसे नहीं है ये एग्जाम में फिर बता रहा, कदम मजदूरी से नहीं निकलेगा। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो, एग्जाम उसी से ही निकलेगा। अब देखो सुनो, ये नॉन क्वेश्चन थे, मैं फिर बता रहा हूँ मेरे अननोन क्वेश्चन क्यों सही होते हैं, ध्यान से समझना। और मैंने भाई, अरे ये आज तक का रिकॉर्ड नहीं है मेरा, हमेशा ऐसा रहा कि अननोन क्वेश्चन मैं सही कर ही लेता हूँ। उसके रीजन समझो। अब देखो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब देखो यही क्वेश्चन है, मान लो नहीं आ रहा, ये देखो आप पहले बार देखोगे भाई नहीं पढ़े रहोगे करंट अफेयर में। और पहली बात तो करंट कितना करंट अफेयर पढ़ लो नहीं फालतू में, ठीक है। बहुत रेयर क्वेश्चन होंगे जो पढ़े हुए मिलेंगे आपको, ठीक। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आप आखिरी मिनटों में देख रहे हो। सबसे पहले देखो ये जो वर्ड है इसी से आंसर आता है, वोल बेचिया पद्धति कभी कभी निम्नलिखित में किसी एक संदर्भ में उल्लेखित है। तो ये मतलब समझ करंट अफेयर में चर्चा का विषय बना। तो मैंने क्या बोला था, न्यू क्वेश्चन जो रहेगा उसका क्या आंसर आता है ए, और इसका यही आंसर था। अभी मैं तुम्हें इसी 2023 वाले पेपर में बता रहा हूँ। अभी रुको और पेपर देखो, ठीक है। अब ये देखो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब देखो डीएनए क्या है, अपने परंपरागत टॉपिक है, ये मतलब नया टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत इसमें नया इनोवेशन हुआ है उसके कारण हुआ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, इन क्वेश्चनों के 2-3 तरीके होते हैं। जब नॉन क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा उसमें हो सकता है आपको पढ़ा हुआ भी मिल जाए। नॉन क्वेश्चन है तो डीएनए आपने पढ़ा ही होगा, अच्छा खासा एनसीईआरटी में पढ़ोगे आप, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक प्रयोग किया जाता है। अब देखो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब देखो माइक्रो सैटेलाइट है, सैटेलाइट को अपन जानते हैं, वर्ड को तोड़ो, ठीक है। वर्ड को तोड़ो। सैटेलाइट अपन जानते हैं, जो सैटेलाइट जैसे मान लो कि अपन निरीक्षण करते हैं, आजकल शादियों में यूज होने लगा, क्या है माइक्रो, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अरे डीएनए मतलब वहाँ पे काम कर रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, माइक्रो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का क्या काम होता है। सैटेलाइट जैसे मान लो कि ये अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट होती है वो क्या काम करती है, कोई डाटा को ऑब्जर्व करती है, ठीक है, और फिर वो भेजती है। जैसे मान लो कि आईएमडी यूज कर रही है। तो ऐसे आपको सेंस निकालना होगा क्वेश्चन का। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी भाई, ये क्वेश्चन देखो मेरा सही हुआ था। और ये मैं क्वेश्चन भाई मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं। यार आप ये कोई कोचिंग पढ़ा भी नहीं सकती। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सोल्व ऐसे ही हो गए। और ये टेक्निक सीखो, वर्ड को तोड़ना सीखो। ये जो क्वेश्चन सही हुआ मेरा इसी कारण से सही हुआ है। छोटे छोटे संदर्भ, वित्त के संदर्भ में देखो, स्वाभाविक बात है फाइनेंस मार्केट की बात हो रही है। अरे बीटा क्या काम करता है,
अब ये बीटा मैंने क्या सेंस लगाया, जो आप अल्फा बीटा और गामा जो यूज करते हो इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दर्शाने के लिए, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी दर्शाने के लिए, तो मुझे वहाँ पे पता था कि उसको रिप्रेजेंट करता है। अब फिर दूसरी बात मैंने क्या बोला, नॉन क्वेश्चन तो डी आंसर होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का, आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखो। मैं फिर बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, और मैं फिर बता रहा हूँ इस टाइप के आपको जो क्वेश्चन है ना, कम से कम भी आपको 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूपीएससी के एग्जाम में। जो ये 23 वाले हैं ना सर? हाँ, और ये नए क्वेश्चन है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और ये आपको हर साल मिलेंगे, हर साल। अब देखो ये क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक देश दर्शकों से गृह कलह और खाद्य संकट से तरस रहा तथा हाल के पिछले दिनों अति गंभीर दूषित समाचारों में था। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने याद करो जब मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये पेपर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप आज भी मेरे जाके पेपर देख लो, मैंने जब 2022 तक वहाँ करवाए थे, मैंने उस टाइम भी बोला था कि देखो एक चीज़, अफ्रीका जो महाद्वीप है वही है कि वहाँ जो प्रॉब्लम रहती है हमेशा, ठीक है। अब देखो निम्न कौन सा एक देश है देश में गृह कलह और खाद्य संकट से स्वाभाविक सी बात है, फूड सिक्योरिटी भी नहीं है वहाँ पे, इंटरनल कुछ झगड़े वगड़े हो रहे हैं, ठीक है, और अति गंभीर दुर्दशा में था। अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर सोल्व करते हैं तो वो भी तरीका, पर मैं बता रहा हूँ ये है यूपीएससी PYQ का क्वेश्चन 2020 का या 22 का, 22 का क्वेश्चन, 2020 या 22 का क्वेश्चन है डायरेक्ट, और मैंने उसी आधार पर किया था इसको सोमाली। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि चीज़ मैं फिर मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आपके पेपर, जो आप ये 10-12 साल का पेपर करोगे उसी से ही इर्द गिर्द मिलेगा आपको। और आप जानते हो सोमालिया में भुखमरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कॉमन सेंस निकालना पड़ेगा। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने भाई नहीं आता था, मैंने पर ये मेरे को पढ़ा हुआ था अलेक्जेंडर रीड, इसका ये आंसर। मैं बार बार बता रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व ऐसे होंगे। आप लोग सोच रहे हो कि हम बहुत कुछ पढ़ ले फिर इन क्वेश्चनों को सोल्व कर ले, नो, एनसीईआरटी पढ़ो, बस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को होगा तो मैं बताऊँगा, पर पहले एनसीईआरटी को कमांड कर लो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। अब देखो ये क्वेश्चन अपने यूपीएससी PYQ से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो अपने जो मैगजीन है, योजना मैगजीन है, वहाँ से क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन योजना मैगजीन से क्वेश्चन है। तो मैं फिर बताऊँ, ज़्यादा करंट अफेयर इन चीज़ों के पीछे मत पढ़ो, ज़्यादा ये ट्राई करो सोल्व कैसे कर सकते हैं हम, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका वो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज गेन करने के चक्करों में मत पढ़ो। ये वन डे एग्जाम PCS एग्जाम नहीं है, इसमें ये होता है कि आर्ट आपकी क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका कैसा है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम पढ़ के ये एग्ज़ाम सोल्व क्रैक कर लेंगे, नो, कोई चांस नहीं है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अपने को पता है कि ये हॉकी के जो थे उसके आधार पर दिया जाता है। किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार उत्कृष्ट, 4 साल ही क्यों, डाउट करो। अगला, अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अब देखो अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा महाभारत का, अर्जुन का काम क्या था, द्रोणाचार्य का काम क्या था, ये गुरु का था। उन प्रतिष्ठित को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया हो, ये सही है। इसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो गलत बनाए, ये जनरल स्टेटमेंट है। और इसकी जो ये जो थीम है इसके अकॉर्डिंग है, तो ये तो कभी गलत नहीं होगा। गलत होने के देखो, गलत होने की पॉसिबिलिटी, अरे ये चीज़ें पकड़ो, कौन जनरल स्टेटमेंट है, कौन फैक्चुअल स्टेटमेंट है, क्या है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, खिलाड़ी द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए। और सोचो प्रोत्साहन दे रहा है कोई चीज़। अब ये देखो 2 चीज़ें हो सकती है। कैसे प्रोत्साहन हो सकता है कि आप किसी को खेल को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति को दे रहे हो, हाँ ये बात भी सही है कि खिलाड़ी द्वारा रिटायर्ड होने के बाद किए गए योगदान की सराहना करने के लिए दिया जा रहा हो। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि कुछ सेंस निकालोगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, और ऐसे तुम लोग पढ़ लोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, आप पढ़ने से नहीं होगा ये क्वेश्चन। आपको ये सोचना है कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन को गलत कैसे बना सकता है। देखो 44 शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में था। ये पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया, ठीक है। हो भी सकता है अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं पता भाई करंट अफेयर में, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसे अधिकृत चुंबकर को तंबी का नाम दिया गया। मैंने देखा कि मोस्टली जो यूपीएससी इस टाइप के जो देता है वो गलत देता है। आप ऑब्जर्वेशन उठा के देख लो। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के बारे में पूछा, उस टाइम उसने जो गलत दिया। ओलंपिक में जो पूछा था उसने गलत दिया था। आप अब यही मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कैसे ऑब्जर्व है। जब आप लास्ट ईयर पेपर को बार बार करोगे आपको एक वो माइंड सेट कैच होगा। ओपन सेशन जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मेंची कप होती है।
अब ये भी कोई पता नहीं कहाँ से क्या है। महिला विभाग से जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रेसल कप होती है। अब यहाँ पे पक्का है कि वो इंटरचेंज कर सकता है, कुछ ना कुछ ये जो वर्ड है इधर उधर चेंज कर सकते हैं। देखो ये भी कप है, ये भी कप है, तो ये देखो ये चेंज करने की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे एक यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ समझो कैसे स्टेटमेंट बना रहा है, कैसे क्या है। भाई ज़्यादा नॉलेज पढ़ने से अच्छा है कि ये चीज़ों एग्जामिनर जो सेट करा वो माइंड सेट पकड़ो। अब देख ये जो क्वेश्चन मेरा कैसे सही हुआ। G20 समूह मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक उद्यमों पर चर्चा के रूप में। नॉर्मल स्टेटमेंट अगर आपने WTO के बारे में पढ़ा है, G20 के बारे में पढ़ा तो ये पता होगा। दूसरे देखो भारत की एक है, एक मैंने वर्ड बोला ही था, जनरल स्टेटमेंट है, डिजायरेबल स्टेटमेंट है। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि फिर से आएगा ये क्वेश्चन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। सख्त प्लट डायरेक्ट 2020 या 22 का क्वेश्चन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप लोग सोच रहे हो कि हम पढ़ लिख लेंगे, भाई पढ़ो उतना ही जितना 50 को, तो 50 को मैं फिर बता रहा हूँ आप लोग NCERT को 50 लोगे वही बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि NCERT में फिर बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन कट ऑफ है आजकल। पर आप लोग मैं मान के चलो आप लोग इधर कैसे भी करके 35 क्वेश्चनों तक आ जाओ कि NCERT जो क्वेश्चन आ रहे हैं 50 में से 35 क्वेश्चन आप बना लो, इतना तो ऑब्जर्व कर लो। तो इसलिए बोलो NCERT रिवीजन करो। फिर ये 50 क्वेश्चन रहेंगे तो अपनी ट्रिक है, बहुत सारे तरीके हैं। इधर से अगर मान लो कि अपने 25 क्वेश्चन भी बना लिए तो 60 क्वेश्चन हो गए, आराम से 120 नंबर आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच है उसको डेवलप करो। इस एग्ज़ाम में वो चाहिए। ये आप सोच रहे हो इन्फॉर्मेशन बेस आप निकाल लोगे एग्ज़ाम, भूल जाओ। ये चीज़ समझ लो कि कौन सी रिपोर्ट कहाँ से उठा के लाते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं फिर बता रहा हूँ ट्राई ये करो कि चीज़ें क्वेश्चन सोल्व कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए। ठीक है। और कोई सुनो मुझे एक चीज़ तो ये भी पूछनी थी, तुम लोगों चल क्या रहा है आजकल? तुम लोग एक तो कोई क्लास भी नहीं कर रहा, क्या है, कहाँ रहते हो तुम लोग? और दूसरी बात मैं फिर बार बता रहा हूँ एक चीज़ याद रखो, इस एग्ज़ाम को निकालना है, गलतियाँ मत करो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। पढ़ाई थोड़ा अच्छे से कर लो, 8-10 घंटे पढ़ने के थोड़ा ट्राई करो, पढ़ा करो। हाँ बोलो काजल, क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रही थी जैसे कि NCERT कर लेंगे और PYQ मतलब ओल्ड क्वेश्चन हो जाएगा ज्यादा आराम से। 50 लोगे तो ये भी खूब है, मोर देन इनफ। आराम से 120-130 नंबर आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और बात है ना पचाने का अंदर सेंस ये होता है कि जैसे मान लो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन आए तो उस टॉपिक अच्छे से एनालाइज कर लो। R&D का मतलब ये हो ना, तो R&D से मान लो भारत छोड़ो आंदोलन कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बनना चाहिए ना। हाँ सर मैं बता रही जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है, जैसे मैंने पुराने पेपर लगा लिए सारे जितने मतलब 11 से लेके 16 R&D करते जाओ, 2016 तक R&D एकदम अच्छे से साथ के साथ करते जाओ, अच्छे से कवर कर रही, मतलब कोई क्वेश्चन छूटे नहीं कहीं से और कुछ आ जाए। हाँ तो वो चीज़ करते हो तो क्यों नहीं निकलेगा 100%। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, जिसने ईमानदारी से काम किया उसको निकलेगा। पर CCET का काम भी करते चलो, मैथ का NCERT से बोला, मैं फिर बता रहा हूँ NCERT से पेपर बनेगा आपके बार। सर मैं मैथ स्टार्ट ही कर रही हूँ, मैं अच्छे से प्रॉपर चैप्टर वाइज ले रही हूँ। जो आप कराओगे वो, और अब मैंने जो पहले पढ़ा था मैथ वो भी तो वो करते रहो, वो साथ के साथ करते रहो। मैं फिर बार बता रहा हूँ NCERT को हल्के में मत लो, और अब की बार पेपर वहीं से बना है, आगे भी वहीं से बनेगा, ये श्योर है। मैंने 13 ज़्यादा और स्टडी कर रहा हूँ वीक से 6 और NCERT टेस्ट रीडिंग करता हूँ 3 और लक्ष्मीकांत को वो मैं एक दिन बैठा के करवा दूंगा लक्ष्मीकांत वाला, उसका जो इम्पोर्टेंट वाला। कोई मेरे को ना वो PDF भेज देना तो मैं वो हाईलाइट करवा देता हूँ, फिर वही पढ़ो, लक्ष्मीकांत सारी मत पढ़ो। एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया बस, उतना ज़्यादा उसके मत पीछे भागो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, मुझे ट्राई करना किसी बात करवा दो क्योंकि ना उसमें बहुत मोटी बुक है वो मतलब ही नहीं। ठीक है तो ऐसा करना, मुझे कोई PDF भेज देना, ठीक है। और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछो, फिर क्लास एंड करते हैं। और कल से क्लास करेंगे 6 बजे से। अब मैं फिर बता रहा हूँ मैथ का काम साथ के साथ चलते हैं, क्योंकि मैं इतनी स्पीड से पढ़ाएंगे तभी होगा। फिर मैं क्यों ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करा, एक बार थ्योरी वाला पार्ट हो जाएगा, तुम लोग अगर साथ ही साथ कर लोगे, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत फास्ट होगा फिर चीज़ें। पर फिर बताऊँ जो नहीं करेगा वो अटकेगा, मैं फिर बार बता रहा हूँ। आप भेज देना, कोई सा भी एडिशन भेज देना, मैं उसमें करवा दूंगा, जो भी तुम्हारे पास हो सपना भेज देना।
यहाँ तक पढ़ नहीं पाया लक्ष्मण, तो वही तो बोल रहा हूँ, वो नहीं पढ़ पाओगे। अब ट्राई करो कि एग्जाम निकले उसके लिए पढ़ो, ना कि उसको प्रकांड विद्वान नहीं बनना है। मैं फिर बार बार बताऊँ, गधा मजदूरी मत करो। ठीक है, किसी कुछ पूछना हो तो पूछो, एनी डाउट। फिर बता रहा हूँ, तैयारी में कोई दिक्कत हो तो बताओ, और कुछ मेरी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए तो वो बताओ। पहली बात तो मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें गधा मजदूरी मत, जो काम बोल रहा हूँ वो करते रहो। जैसे मान लो टेस्ट दे रहे हो, PYQ, साथ के साथ R&D करते चलो, ठीक है। और इधर जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो करते रहो, उसी से निकल जाएगा एग्जाम। पर वही कि ईमानदारी से कर लो बस इस चीज़ का, ज़्यादा करने चक्कर मत पड़ना। हाँ बोलो। ठीक है, वो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, वो हाईलाइट करवाऊंगा मैं। डाटा ही नहीं बचता। ठीक है, कोई ना, डाटा पैक थोड़ा ज़्यादा करवा लो, उसमें क्या इशू है, पढ़ाई करनी है, 100-500 रुपये के लिए काहे कैरियर खराब करोगे। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा हाईलाइट, वही पढ़ना फिर। चलो ठीक है, अपना मुझे भेज देना वो, ठीक है, PDF भेज दूंगा, मैं करवा दूंगा एक दिन काम। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट।